प्लॉट नंबर 211 गुरु नानकपुरा राजा पार्क की इमारत क्यों आ रही है सुर्खियों में? गुरु नानकपुरा की प्लॉट नंबर 211 की इमारत विवादास्पद क्यों? बिना निगम स्वीकृति, जीरो पार्किंग, जीरो सेटबैक पर बनी अवैध बहुमंजिला इमारत में क्या आम आदमी फ्लैट्स खरीदेगा? निगम की जानकारी के विपरीत बनी इमारतें क्या बनती है गुणवत्ता के साथ सुरक्षित? निगम राजस्व और इनकम टैक्स को चूना लगाकर क्या बिल्डर बना पाते हैं मजबूत इमारत? गुरु नानकपुरा की सकड़ी गलियों में बनी अवैध बहुमंजिला इमारत पार्किंग की परेशानी बढ़ा रही लगातार। पार्किंग, यातायात व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा को ग्रहण लगा रहा प्लॉट नंबर 211 गुरु नानकपुरा राजा पार्क। जी हाँ, लगातार हम आपको गुरु नानकपुरा राजा पार्क के दर्शन करा रहे हैं, जहां पर सकड़ी गलियों में बनती हुई अवैध बहुमंजिला इमारत सरदर्द बन गई है आम रहवासियों के लिए। लगातार बहुमंजिला अवैध इमारतों में कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है और इसी के साथ साथ पीजी हॉस्टल का बढ़ता हुआ कल्चर लगातार गुरु नानकपुरा की शांति, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को गड़बड़ा रहा है। इन अवैध बहुमंजिला इमारतों में प्लाट नंबर 211 गुरु नानकपुरा राजा पार्क ज्यादा शुमार पर है। निगम से नोटिस देने के बावजूद लगातार नोटिस की धज्जियां उड़ाकर अवैध निर्माण निर्बाध गति से चलता आ रहा है। यह निगम के फेलियर सिस्टम को दर्शाता है और साथ साथ निगम की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाता है। प्लाट नंबर 211 गुरु नानकपुरा राजा पार्क बिना निगम स्वीकृति के जीरो सेटबैक पर बिना पार्किंग, बिना फायर एनओसी के बनकर तैयार हो गया है। रेजिडेंशियल में बनती कॉमर्शियल यूनिट्स की ये इमारतें लाखों से करोड़ों में बदल जाती है, क्योंकि एक एक फ्लैट की कीमत 70 से 80 लाख रुपए तक होती है। यह निगम राजस्व को चूना ही नहीं बल्कि इनकम टैक्स विभाग को भी चूना लगाना है। मालवीय नगर जोन के वर्तमान उपायुक्त प्रियव्रत सिंह चारण को इन मामलों में स्वप्रसंज्ञान लेने की आवश्यकता है। हालांकि इस तरह के मामलों में आयुक्त रुक्मणी रियाड़ की निष्क्रियता और मौन मूकता किसी भी तरह के संदेह को खड़ा करती है कि अवैध निर्माण करते हुए बिल्डरों पर आखिरकार जोर आजमाइश क्यों नहीं हो पा रही नगर निगम ग्रेटर की। ऐसे में रुक्मणी रियाड़ की कार्यशैली पर कई प्रश्न उठते हैं। एक बार फिर से अगर हम बात करें मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर की, तो वहां के जेएन प्रदीप किसी भी तरह की कोई भी पुख्ता रिपोर्ट, मौका मुआयना नहीं करते हैं। किसी भी तरह की रिपोर्ट अपने आयुक्त के सामने, उपायुक्त के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। सूत्रों की माने तो अवैध निर्माण करने वाला फर्जी बिल्डर कर्मचारियों से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों की जेब गर्म करके रखता है। सूत्रों के अनुसार ही इस बिल्डिंग को निर्माण करने वाले बिल्डर का कहना है कि कोई भी उपायुक्त आ जाए, आयुक्त आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सब सेटिंग ऊपर तक है और स्थानीय पार्षद का हमारे को सहयोग प्राप्त है। स्थानीय पूर्व पार्षद का सहयोग भी उन्हें प्राप्त है। भ्रष्टाचार की इमारत लिखने में ये एक बड़े संकेत की बात है कि आखिरकार किस तरह से नगर निगम ग्रेटर में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब गौर करने वाली बात यह होगी कि वर्तमान उपायुक्त प्रियव्रत सिंह चारण सरकार के राजस्व की चोरी को रुकवाते हैं या खुद भी इस भ्रष्टाचार की नदी में बह जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का लगातार खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। लगातार नगर निगम ग्रेटर द्वारा दिए जाने वाले नोटिस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उन्हें फाड़ कर फेंका जा रहा है और उसके बावजूद लगातार अवैध निर्माण चल रहे हैं। नोटिस की कोई भी वैल्यू बिल्डर्स के सामने नहीं है। आखिर क्यों?